प्रिय भाइयों और बहनों, आज का विषय यीशु मसीह के उन वचनों पर आधारित है जो कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण और गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। जब हम सुनते हैं कि यीशु मसीह शांति के लिए नहीं बल्कि तलवार चलाने आए हैं, तो यह हमारे मन में सवाल पैदा करता है। कितने लोगों को करता है कि नहीं? मसीह जो प्रेम, करुणा और क्षमा का प्रतीक है, ऐसा क्यों कह सकते हैं? इसका क्या अर्थ है? आइए आज हम इस गहन सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। जब यीशु ने यह बात कही तो उनका उद्देश्य केवल भौतिक तलवार की बात करना नहीं था। यह वचन आत्मिक संघर्ष और विभाजन को व्यक्त करता है जो मसीह को मानने और सत्य का अनुसरण करने के लिए परिणाम स्वरूप आता है। तलवार यहाँ सत्य और असत्य के बीच की रेखा को स्पष्ट करने का प्रतीक है। इब्रानियों 4 उसकी 12 आयत में लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रभावशाली और हर एक दोहरी तलवार से भी तीव्र है। यीशु का वचन लोगों के हृदय को चीरकर सत्य और झूठ को उजागर करता है। यीशु यहाँ भौतिक शांति की बात नहीं कर रहे हैं। उनका उद्देश्य आत्मिक शांति है जो केवल सत्य को स्वीकार करने से मिलती है। लेकिन यह शांति पाने के लिए संघर्ष और बलिदान की आवश्यकता होती है। मत्ती 10:35 से 36 वचन में कहा है, मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसके माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। यह कठिन सत्य है कि जब कोई मसीह को स्वीकार करता है तो परिवार के भीतर संघर्ष हो सकता है। मान लीजिए कि एक परिवार में एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है, जबकि बाकी सदस्य अन्य धार्मिक परंपराओं को मानते हैं। यह आत्मिक सत्य के प्रति समर्पण के कारण परिवार में तनाव और असहमति का कारण बन सकता है। इफिसियों 6 उसकी 12 आयत में लिखा, क्योंकि हमारा मलयुद्ध रक्त और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। यीशु ने कहा कि उन्हें तलवार लाने के लिए भेजा गया है, क्योंकि जो सत्य पर चलेगा उसे संसार के झूठ, पाप और अंधकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के माध्यम से एक व्यक्ति जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे अपने दोस्तों और समाज से अलग होना पड़ सकता है, क्योंकि वह उन मूल्यों का पालन करता है जो संसार के प्रचलित विचारों के विपरीत है। पवित्रता और पाप के बीच संघर्ष। मत्ती 7:13 से 14 वचन में लिखा, संकरी वह बाट है जो जीवन को ले जाती है और थोड़े लोग ही उसे पाते हैं। यीशु का मार्ग कठिन है और आत्म बलिदान की मार्ग करता है। जो इस मार्ग पर चलता है वह पाप और सांसारिक इच्छाओं से संघर्ष करता है। उदाहरण के माध्यम से हम इस वचन को समझ सकते हैं। माना जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से जीने और मसीह का अनुसरण करने का निर्णय करता है तो उसे अक्सर भ्रष्ट तरीकों और झूठ का विरोध करना पड़ता है जो उसे कठिनाई में डाल सकता है कि नहीं? तलवार के 2 पहलू हैं। पहला है सत्य की तलवार। यीशु का वचन सत्य है और यह वचन आत्मा और मन के बीच भेद करता है। यूहन्ना 14 उसकी 6 आयत में लिखा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। सत्य को स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि यह हमारे पुराने विश्वासों, पापों और सांसारिक इच्छाओं के खिलाफ जाता है। दूसरा है न्याय की तलवार। यीशु मसीह अंत में संसार का न्याय करने आएंगे। प्रकाशित वाक्य 19 वचन 15,
उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है जिससे वह जातियों को मारेगा। यह तलवार उन लोगों के लिए है जिन्होंने सत्य को अस्वीकार किया और अपने पापों में जीवन व्यतीत किया। यीशु का उद्देश्य विभाजन क्यों? यीशु का उद्देश्य शांति को नष्ट करना नहीं, बल्कि आत्मिक सत्य को उजागर करना है। सत्य और स्वीकार करने की चुनौती। जब कोई मसीह के सुसमाचार को मानता है तो वह दुनिया के झूठ और पाप से अलग हो जाता है। यह आत्मिक विभाजन लाता है। ईश्वर के राज्य का निर्माण। तलवार का उद्देश्य परमेश्वर के राज्य को पाप और अंधकार से शुद्ध करना है। सांघिकता आज के समय में क्या होता है? जब भी हम यीशु मसीह को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं तो हमें विभिन्न संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जैसे में हो गया आपको विश्वास और समाज के बीच संघर्ष। एक मसीह विश्वासी को अक्सर समाज के प्रचलित विचारों को खिलाफ खड़ा होना पड़ता है कि नहीं? यस। परिवार और विश्वास के बीच टकराव। कई परिवारों में यीशु को मानने के कारण असहमति और दूरी आ सकती है। अक्सर आप लोग देखते होंगे ऐसा होता है। आत्मिक युद्ध। आज भी मसीह विश्वासियों को पाप, सांसारिक इच्छाओं और शैतानी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ती है। बात यह है कि हम लोग का जीवन में तलवार का महत्व क्या है? ठीक है, तलवार का महत्व क्या है? आत्मशुद्धि। यीशु का वचन हमारे जीवन को शुद्ध करता है और हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। सत्य की रक्षा। हमें सच्चाई के लिए खड़ा रहना है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देना। यीशु ने कहा, जो कोई अपने पिता या माता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। यह वचन है मत्ती 10 वचन नंबर 37। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु का वचन हमें यह समझाता है कि सच्चाई का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। यह संघर्ष और बलिदान की मांग करता है, लेकिन अंत में यह वही तलवार है जो हमें पाप और अंधकार से बचाकर परमेश्वर के अनंत जीवन की ओर ले जाती है। हम सब यीशु मसीह के इस बुलावे को स्वीकार करें और उनके सत्य के लिए दृढ़ता से खड़े रहें। यह तलवार हमें शुद्ध करती है, हमें परमेश्वर के करीब लाती है और हमें अनंत शांति का अनुभव कराती है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। वो यीशु मसीह हमें सत्य को स्वीकार करने का साहस दे, हमें पाप और अंधकार के खिलाफ खड़ा रहने की ताकत दे, आपके वचनों को समझने और उनके अनुसार चलने का ज्ञान प्रदान करें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। को पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सभी को आशीष दे।